वेरी गुड इवनिंग माय एवरी डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं और चलिए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल आसानी से आई होप सभी लोग जुड़ गए होंगे, है ना। तो बिल्कुल मेंटल एबिलिटी का इसके पहले हमने जो है काफ़ी सारे क्वेश्चंस की हमने चर्चा की थी। काफ़ी सारे क्वेश्चंस की हमने चर्चा की थी। प्रॉपर आपको दिख रहा होगा, मे बी आप सभी को प्रॉपर दिख रहा है। बिल्कुल प्रॉपर दिख रहा है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन है आपका ऑड वन आउट का। थोड़ा सा मैं इसको इधर कर दे रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, ये क्वेश्चन आपका है ऑड वन आउट का। ऑड वन आउट का क्वेश्चन नंबर 11 है। ये 11 क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में आप देख सकते हैं। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 11 में आप देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर आपके चार चित्र दिए गए हैं। यहाँ पर आपके चार चित्र देखिए, ये दिया गया है, दूसरा ये दिया गया है, तीसरा ये दिया गया है, चौथा ये दिया गया है। ठीक है ना। चार चित्र आपको दिए गए हैं। इन चारों चित्रों में आपको ऑड वन आउट आपको ढूंढना है, यानी जो आपका विषम है उसी को आपको ढूंढना है। जो आपका विषम है उसी को आपको ढूंढना है। तो कौन सा आपका विषम हो जाएगा? आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल्स बने हुए हैं। यहाँ पे देखिए क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है ये, और इसके अंदर बीच में दो लाइन है। यहाँ पर एक ट्रायंगल बना है, इसके बीच में दो लाइन है, और यहाँ पर ये जो है एक ट्रायंगल बना है, इसकी दो लाइन है। लेकिन अगर हम केयरफुली ऑब्जर्व करें तो हमको क्या ऐसा मिलेगा कि जिससे हमको डिफरेंस पता चल जाएगा। बिल्कुल देखिए, तो चलते हैं। देखिए इसमें एक सर्कल बना हुआ है, ठीक है। सर्कल के बीच में दो लाइन है। यहाँ पर भी एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, उसके बीच में दो लाइन है। यहाँ पर एक ट्रायंगल बना हुआ है। सबकी दिशा, पोजीशन की बात कर रहा है ये, बेस्ड ऑन पोजीशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है। ये तीनों देखिए पोजीशन के आधार पर एक ही तरह से मैच कर रहे हैं। इन दोनों की सबके बीच में टू स्लीपिंग लाइन है, लेकिन पोजीशन के आधार पर आप देखिए, यहाँ पर पोजीशन के आधार पर आप देखिए, यहाँ पर पोजीशन के आधार पर आप देखिए, यहाँ पर पोजीशन इनकी स्थिति के आधार पर आप देखिए कि सब में जो है, जो ये सर्कल हुआ, चाहे ये क्वाड्रिलेटरल हुआ, चाहे ये ट्रायंगल हुआ, सबकी पोजीशन क्या है, सब बिल्कुल एकदम सीधे सीधे लिखे गए हैं, लेकिन ये बनाए गए हैं। और लेकिन ये ट्रायंगल आप देखिए, ये अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी इसको ऊपर की ओर होना चाहिए था, ये डाउनवर्ड को इंडिकेट कर रहा है। दैट्स वाई ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। जो हमारा ऑड है, जो हमारा विषम है, वही हमारा उत्तर होगा। इस चीज़ को आपको समझना होगा, इस चीज़ को आपको जानना होगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही सभी क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करते रहिए। बहुत आसान है, आसान प्रश्न रहने वाला है बेटा, है ना। चलिए अब अगला प्रश्न आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अभी आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में, 12 में क्या है, आपको कर्सर बना हुआ है। कर्सर बना हुआ है, तो अब आप एक चीज़ इसमें ध्यान से केयर करिए कि ये तीर जो है ना, ये तीर जो है यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, दो कॉर्नर बने हुए हैं। जैसा फॉरवर्ड है वैसा ही बैकवर्ड कॉर्नर है।
यहाँ पे जैसा फॉरवर्ड है वैसा ही बैकवर्ड कॉर्नर है, यहाँ पे जैसा फॉरवर्ड कॉर्नर है वैसा ही बैकवर्ड कॉर्नर है। लेकिन इसमें देखिए यहाँ फॉरवर्ड कॉर्नर क्या है और बैकवर्ड कॉर्नर क्या है, दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे आगे की तरफ कर्सर का सिंबल तो बना हुआ है यहाँ पर आगे की तरफ, लेकिन यहाँ पीछे की तरफ आपका कर्सर का सिंबल नहीं बना हुआ है। दैट्स वाई ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। ऑप्शन नंबर ए विल बी। इसमें देखिए विषम जो है, जो अलग है, आपको वही ढूंढना है ना बेटा। तो बिल्कुल तेजी से आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, सभी प्रश्न बहुत ही परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी प्रश्न मैं आपके सामने लेके आया हूं। आपको बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटली इसको करना है, अटेम्प्ट करना है, ठीक है ना। देखिए 13वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। 13वें प्रश्न में आप देख सकते हैं, इन सभी में क्या आपको सिमिलरिटीज मिल रही हैं। इन सभी में आपको क्या सिमिलरिटीज मिल रही हैं। देखिए इसमें यहाँ पर आप देखिए सबका हर भाग बिल्कुल समान है, लेकिन अगर हम इन भागों की चर्चा करें तो ये भाग इन तीनों में ओवेलर हैं, इस वाले में और इस वाले में, इन तीनों में ओवल की तरह है। यानी आपको कहना हमको ये है कि इन तीनों में इनका जो पार्ट है वो इस तरह से इंडिकेट कर रहा है यू के स्ट्रक्चर में। लेकिन जैसे ही हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर बी की, ये इन तीनों में अलग हो जाएगा। यहाँ पर वी का स्ट्रक्चर आ रहा है बीच में, यहाँ पर वी का स्ट्रक्चर आ रहा है, दैट्स वाई ये ऑप्शन आपका अलग हो जाएगा सबसे, ये ऑप्शन अलग हो जाएगा और यही ऑप्शन आपका सही भी हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा? क्योंकि जो ऑप्शन अलग है वही हमारा ऑप्शन है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है कि जो ऑप्शन हमारा अलग है दैट ऑप्शन विल बी राइट फॉर अस, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 में आप देख सकते हैं, तीरों की स्थिति को ध्यान में रखिए कि एक तीर किनारे वाले तीर की बात हम कर रहे हैं। किनारे वाले तीर जो है ये अपोजिट डायरेक्शन में है और ये इधर है तो फिर ये इधर है, ये इधर है तो ये इधर है। एक पहले में ये पता चला, दूसरे वाले में भी ये रोटेशन के अकॉर्डिंग बेस्ड ऑन रोटेशन है, बेस्ड ऑन रोटेशन है, यानी इसको मोड़ने के आधार पर है हमें लग रहा है। तो अभी ये क्या है, पहले शांत रहिए, पहले जो है इस आधार पे था, फिर इस दिशा में हुआ, और फिर जो है एक ऊपर एक नीचे एक नीचे एक ऊपर, है ना। यहाँ भी इसी तरह से एक ऊपर एक नीचे एक ऊपर एक नीचे,
एक चीज़ आपको पता चल रहा है कि सब में सिमिलरिटीज हैं कि एक कर्सर अगर ऊपर है तो दूसरा नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, हर जगह यही सिमिलरिटीज मिल रही है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी की बात करें, ऑप्शन नंबर 2 की बात करें, इस ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि एक कर्सर ऊपर है, एक कर्सर अगर आपका ऊपर इस तरह से है तो दो कर्सर नीचे है लगातार, और फिर एक कर्सर ऊपर है। जबकि होना क्या चाहिए कि एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, इस आधार पर होना चाहिए। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सबसे अलग हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। हम जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ, 14 का बी ऑप्शन विल बी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। थोड़ा सा इसको जूम फील्ड कर दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। आप देख सकते हैं इसमें हमको सिमिलरिटीज बहुत ज़्यादा ढूंढनी ही नहीं है। 3 सर्कल में आपको जो ये पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स इसी सर्कल के अंदर ही आपको मिल जा रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर बी की, तो ये जो पॉइंट्स हैं ये किनारे की तरफ मिल रहे हैं, है ना। दैट्स वाई ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हम जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। एकदम ईजियर है बेटा, इसमें कोई डिफरेंस आपको नहीं पता चल रहा है। आपको बिल्कुल आसानी से एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है और दूसरा ऊपर से है, एक नीचे से है तो एक ऊपर से है। दो आपको पॉइंट्स आपको इंडिकेट कर रहे हैं। लेकिन जब हम बात करेंगे इन पॉइंट्स की तो ये किनारे पर है, इसलिए ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। तो चलिए आगे अगले प्रश्न पर चलते हैं। 16वां प्रश्न आपके सामने ये रहा बेटा। देखिए सब में, आप सभी में देखिए, यहां पर आप इनकी पोजीशन देखिए। इस वाले फिगर में, इस वाले फिगर में, इस वाले फिगर में, इस वाले फिगर में, सब में क्या कॉमन है? कॉमन क्या है कि आप देख रहे हैं कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, ये वाला, इन सब में सबका स्ट्रक्चर किस तरह से है? इस तरह से है ना। मतलब अगर हम बर्ड की बात करें, मान लीजिए एक बर्ड का पूरा चेहरा दिया गया है, तो इन सभी बर्ड्स की जो बीक्स हैं वो ऊपर की ओर इंडिकेट कर रही हैं, जबकि इसकी शॉर्प बीक इंडिकेट कर रही है जो बिल्कुल किस स्ट्रक्चर की है। आप देख सकते हैं इसको, इस बीक को देख सकते हैं। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 4 यानी डी विल बी राइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट, डी विल बी राइट। क्वेश्चन नंबर 17 आप देखिए, तेजी से समझिए इस चीज को। बलून के अंदर देखिए, ये जो आपका आप देख सकते हैं यहां पर, ये हिस्सा देखिए आप यहां पर, ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा, आप देख रहे हैं कि जो सर्कल बना हुआ है, ये जो सर्कल बना हुआ है, कोई पैरेलल लाइन थोड़ी सी बाहर है, थोड़ी सी अंदर है और बाकी सब बाहर है। लेकिन अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर डी की, डी में आप देखिए जो लाइन है वो अंदर ज़्यादा है, बाहर कम है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा अलग हो गया और यही ऑप्शन हमारा सही भी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 के साथ हम चले जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 17 का आपका सही हो जाएगा। आप जान रहे हैं JNV आपका 2015 में ये पूछा गया सवाल है और इसी तरह से जो है आप इन सभी ऑप्शंस को, सभी आंसर्स को आप करते रहेंगे। ठीक है ना, बिल्कुल। और चाय भी हम पीते रहे साथ में। चलिए
चलिए अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं सब जगह पर कर्सर की इस वाले टिप पर ध्यान दीजिए आप। अगर इस वाले टिप पर आप ध्यान देते हैं तो आपको इसका वो भी पता चल जाएगा। और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, पहले इस दिशा में, फिर ऊपर की, फिर इस दिशा में, ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह से ये मूवमेंट कर रहा है। तो इस दिशा में होना तो चाहिए। तो मान लीजिए अगर ये कहते तो ये तो सही है एक तरीके से, लेकिन ये टिप जब हम देखेंगे तब हमारा दिमाग हो सकता है इस चीज़ को एक्सेप्ट ना करे कि हमारा डायरेक्शन तो सेम है, लेकिन यहाँ की जो ये टिप है, आप बार बार यहाँ देखिए, ये वाली टिप जो है, यहाँ पर जो टिप है इस जगह पर, वो टिप क्या इंडिकेट कर रहे, इस तरह का, क्या इस तरह का इंडिकेशन है उसमें? इस तरह का इंडिकेशन है नहीं है। दैट्स वाई ये ऑप्शन हमारा 4 वाला ऑड हो जाएगा, विषम हो जाएगा, और हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट फॉर द क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है ना। चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने ये रहा। ठीक है ना। देखिए, प्रश्नों का उत्तर आप सभी लोग करते रहेंगे। प्रश्नों को उत्तर करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रश्न के उत्तर आप लोग करते रहिए, प्रश्न के उत्तर आप सभी लोग करते रहिए, है ना। प्रश्न के उत्तर आप सभी लोग करते रहिए, ये मेरा सुझाव है। आप सभी बच्चे प्रश्नों के उत्तर करते रहेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने ये रहा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने ये रहा। अब इस प्रश्न में आप देख सकते हैं, इन प्रश्नों में आपको क्या सिमिलरिटीज़ मिल रही हैं। आपको एक सर्कल, आप देख रहे हैं, सर्कल अंदर, मल्टीप्लिकेशन बाहर, मल्टीप्लिकेशन बाहर, सर्कल अंदर, है ना। तो एक चीज़ आपको कंफर्मेशन यहाँ पे मिल सकती है, ट्रायंगल की डायरेक्शन तो सेम है, ट्रायंगल की डायरेक्शन तो सेम है, सब कुछ आपको मिल रहा है, लेकिन एक चीज़ तीसरे वाले में मिसिंग है। यहाँ पे ये तो दिया है सर्कल, लेकिन बताइए कि व्हाट अबाउट द मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन आपका कहाँ है? अंदर बाहर से जो भी है वो तो ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें मल्टीप्लिकेशन की, तो मल्टीप्लिकेटिव सिंबल कहाँ है? वो है नहीं। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। बिल्कुल ये पोजीशन या आई थिंक बेस्ड ऑन रोटेशन है, क्योंकि सारा फिगर सिमिलर ही लग रहा है। ये देखिए, ये एक जो है, इस तरह से हम कहेंगे, ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, पहले इधर, फिर इधर, फिर जो है यहाँ से इधर की ओर इंडिकेट कर रहा है, यानी लगभग इस हिसाब से चल रहा है। यहाँ से अगर स्टार्ट कर रहा है तो पहले इधर, फिर इधर, फिर इस डायरेक्शन में इंडिकेट कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम बात करें और हम पोजीशन की भी बात इसमें कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप देखें, ऑप्शन नंबर 3 में, ये कर्सर किधर है और ये उसका टिप किधर है। हमको कर्सर चाहिए था इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में, और टिप यहाँ पे चाहिए था। तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें आपको डिफरेंस आपको पता चल जाएगा कि पहले तो आप देखिए, पहले यहाँ पर एक स्लीपिंग लाइन है, फिर एक लाइन है, फिर अगली लाइन पर ये आपका निशान है। यहाँ पर एक आपका स्लीपिंग लाइन है, फिर एक लाइन है, फिर अगली लाइन पर आपका ये निशान है। यहाँ पर आपका ये सेम, इसी में भी ऐसे ही एक यहाँ पे है, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर है ना। तो सेम सब में
सब में हम कह सकते हैं कि एक चीज़ आपको कॉमन मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा? क्यों सही हो जाएगा? क्योंकि आप सभी देख रहे हैं कि जो तीर का निशान है, वो तीर का निशान जो है किस वाली भुजा पे, एक बॉक्स छोड़ने के बाद जो है, एक भुजा छोड़ने के बाद यहाँ से फिर यहाँ, यानी इस कॉर्नर पर यहाँ पर है। ठीक है ना? तो चलिए ठीक है, डायरेक्शन के हिसाब से ही लेंगे तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन विल बी राइट हो जाएगा। चलिए ठीक है ना? तो आई होप क्लियर होगा सभी को। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये प्रश्न आपके सामने पहले भी आ चुका है और फिर से एक बार सामने आया है, तो इस क्वेश्चन को भी सभी लोग करिए कायदे से। बिल्कुल। यहाँ पर देखिए, इस वाले बॉक्स में अगर हम देखना चाहें तो ये वाला सर यहाँ और यहाँ, इसके बीच में दो जो हैं, दो आपके ब्लैंक हैं, एक ये, और इसके इधर जो है थ्री ब्लैंक हैं, एक ये और ये, थ्री ब्लैंक्स यहाँ पर दिए गए हैं, है ना? और सिर्फ इस फिगर में, सिर्फ और इस फिगर में, सिर्फ इसी फिगर में, लेकिन बाकी सभी फिगर में देखिए, जो अगर हम कहेंगे कि ब्लैंक का जो सिंबल है ये और ये जो है दोनों, ये दोनों क्या है, एक इधर और फिर एक इधर दिया गया है, इधर और इधर दिया गया है, इधर और इधर दिया गया है। लेकिन अगर पहले फिगर की हम बात करें, पहले फिगर में अगर हम बात करें तो पहले फिगर में आप देख सकते हैं जो ब्लैंक का सिंबल है, ब्लैंक का सिंबल है, आप देख सकते हैं कि उसमें यहाँ पर आपका दो ही, यहाँ पर चार आपका जो है ब्लैंक है, और सब में 3-3 का रेशियो मिल रहा है, तो इसलिए ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है ना? तो आई होप सभी बच्चे जान गए होंगे कि क्या डिफरेंस आ रहा है और कैसे हमारा आंसर जो है सही हो जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। अब आप देखिए ज़रा, ये थोड़ा सा पिक्चर वाला है ना? तो आप देखिए, पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे में, ठीक है ना, आप क्या कॉमन चीज़ इसमें ढूंढ सकते हैं? ये सभी जो कपड़े हैं, ये वाला और ये वाला, ये सभी जो है ना, ये सभी जो है टी शर्ट हैं, कहीं फ्रॉक है, कहीं ये कमर से ऊपर पहनने वाले कपड़े हैं। लेकिन अगर हम ट्राउज़र की बात करें तो ट्राउज़र हम जो है कमर से नीचे पहनते हैं, यानी ये नीचे पहनने वाला है और ये सब जो है ऊपर पहनने वाले कपड़े हैं। तो दैट्स वाई डिफरेंस आपके सामने क्लियर है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट। क्लियर है ना बेटा? तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट। जो ऑड है वही हमारा आंसर है, ऑड विल बी आवर आंसर। ठीक है ना? अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ये था 22 और ये है 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। चलिए, अब आपके सामने एक चीज़ आ रहा है कि हर जगह पर मान लीजिए ये सब काइट है, ये सब क्या है, ये सभी जो है एक काइट है, ये सभी एक काइट है, मतलब एक पतंग की तरह ये जो है इंडिकेट कर रहा है, ये पतंग की तरह इंडिकेट कर रहा है इसको। यहाँ पर भी ये काइट है, ये भी एक काइट है ना? लेकिन अगर हम बात करें कि इस वाले फिगर की, तो इसमें क्या डिफरेंस आपको दिखने को मिल रहा है? यहाँ पर आप देखिए कि किसी के बीच में, सब पहली बात सब काइट है या मान लीजिए स्क्वायर भी है, तो किसी के बीच में कोई ट्रायंगल नहीं है। इसी के बीच में एक ट्रायंगल आ गया जो यहाँ पर है, इसके बीच में है, और किसी और भी फिगर की, किसी की फिगर के बीच में नहीं, इसलिए ये ऑप्शन आपका हमारा सही हो जाएगा। ठीक है ना?
चलिए अगले चित्र पर हम चलते हैं कि एक सर्कल बना हुआ है, ऐसा एक सर्कल बना हुआ, उसके बाद जो है यहाँ से इस तरह का, इस तरह का, इस तरह का और इस तरह की लाइन बनी हुई है ना। एक चक्र का रूप दिया गया है। लेकिन अगर हम बात करें कुछ फिगर नंबर इसमें, तो ये और ये और ये दिया गया है। लेकिन जैसे ही हम बात करेंगे कि ये जो यहाँ पर ये जो स्लीपिंग लाइन यहाँ पर दी गई है, ये स्टैंडिंग लाइन, ये स्टैंडिंग लाइन यहाँ पर नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टैंडिंग लाइन नहीं है, यहाँ पर स्टैंडिंग लाइन नहीं है। और वही स्टैंडिंग लाइन यहाँ पर ऐसे बीच में होनी चाहिए थी, ऐसे बीच में होनी चाहिए थी, तो नहीं है। इसलिए ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो क्लियर है ना, बीच में यहाँ पर एक स्टैंडिंग लाइन होनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं है। और सब में स्टैंडिंग लाइन है, ये है, ये है और ये है, ये है, ये है और ये है, ये है और ये है और ये है, ये है, सब में है। स्लीपिंग, स्टैंडिंग, स्लंटिंग लाइन सब है। लेकिन अगर हम ऑप्शन नंबर 1 की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं, इस ऑप्शन में हमारा ये जो स्टैंडिंग ही लाइन है यही नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए प्रश्न संख्या 25 में अगर आप देखना चाहें, क्वेश्चन नंबर 25 में अगर हम बात करें तो आप देखना चाहें तो बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं इसमें क्या डिफरेंस है इन तीनों में। ये वाला पार्ट देखिए आप, अगर आप ध्यान से देखना चाहें तो ये वाला हिस्सा आप देखिए, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ये जो हिस्सा है ये सभी में है। यहाँ तक कि चौथे वाले में भी ये हिस्सा है, लेकिन थोड़ा सा और पतला है। लेकिन अगर मैं बात करूँ सिर्फ चौथे वाले फिगर में ये वाला पार्ट दिया गया है, अदरवाइज़ यहाँ पर ना तो यहाँ पर ना तो यहाँ पर ये हिस्सा दिया गया है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि अगर आप कहें कि ये फिगर और ये फिगर, ये तीनों एक रूप से किसी न किसी रूप से जो है एक दूसरे के समान है, किसी न किसी रूप से एक दूसरे के समान है। परंतु अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, ये जो है ये इसलिए अलग हो गया, ये इसलिए अलग हो गया क्योंकि इसमें जो ये नीचे वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो है ये किसी में नहीं दिया गया है, जबकि ये वाला पार्ट आपका यहाँ पर जो है, यहाँ पर सब जगह दिया गया है। दैट्स ये ऑप्शन आपका जो है अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका जो अलग रहेगा वही आपका ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है। बिल्कुल देखिए, इसमें बताना चाहूँगा कि एक बड़ा सा यहाँ पर स्क्वायर है, बड़ा सा स्क्वायर है, उसके नीचे अंदर भी स्क्वायर है। सब जगह यही बात है कि स्क्वायर बड़ा है, फिर उसके अंदर भी स्क्वायर है, बड़ा स्क्वायर है, फिर उसके अंदर स्क्वायर है, और बड़ा स्क्वायर है, उसके अंदर भी स्क्वायर है। लेकिन कॉमन बात क्या है? कॉमन बात अगर आप देखना चाहेंगे, यहाँ पर प्लस का सिंबल, यहाँ डिवीजन का सिंबल, यहाँ मल्टीप्लिकेशन का अकेला सिंबल, यानी अकेला यहाँ भी, अकेला यहाँ भी, अकेला यहाँ भी, एक एक सिंबल्स जो है यहाँ पर, इन तीनों जगहों पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, सब तीनों जगहों पर, चाहे हम ये वाला फिगर कहें चाहे ये वाला फिगर कहें, यहाँ पर एक एक ही जो है आपके मैथमेटिकल सिंबल्स यहाँ पर, आपके यहाँ पर स्क्वायर के अंदर दिए गए। लेकिन अदरवाइज़ इसमें देखिए यहाँ पर 1 और 2, यानी 2 मैथमेटिकल सिंबल, एक पॉजिटिव और एक मल्टीप्लिकेशन का सिंबल दिया गया है। दैट्स ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी को क्या करेंगे? टिक करेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 27 पर देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 27 में देख रहे हैं कि सब जगह पर, यहाँ पर ये अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर ये क्या है? एक ट्रायंगल है। ये क्या है? एक काइट है। ये क्या है? एक स्क्वायर है। ये तीनों में, इन तीनों में सिमिलरिटीज़ क्या है? इनमें और इनमें क्या सिमिलरिटीज़ है? क्या आपको समानताएं देखने को मिलेंगी? ये सभी स्ट्रेट लाइन से बने हुए पॉलीगन्स हैं।
ये सभी स्ट्रेट, ये भी, ये भी, ये भी, ये सब स्ट्रेट लाइन से बने हुए पॉलीगन हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ सिर्फ और सिर्फ सर्कल की, अगर मैं बात करूँ सिर्फ सर्कल की बात करूँ, तो ये किससे बना हुआ है, ये किससे बना हुआ है आप बता सकते हैं? ये एक कर्व लाइन से बना हुआ फिगर है। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट, ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 के साथ हम सभी जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए बेटा, इसी तरह के साधारण प्रश्न ही आपको पूछे जाएंगे। बस क्या डिफरेंस क्या है कि आपको अपना कॉमन सेंस लगा करके उन फिगर्स में जो डिफरेंस है उसको पता लगाना है, ठीक है ना। बस कॉमन सेंस का यूज करना है। देखिए, अब देखिए यहाँ पर मैं आपसे बता दूँ यहाँ पर कि दो जो है, यहाँ पर इन तीनों में देखिए, यहाँ पर जो है दो सर्कल और एक ब्लैक स्पॉट, दो सर्कल एक ब्लैक स्पॉट, दो सर्कल और एक ब्लैक स्पॉट दिया गया है, ठीक है ना। और एक चीज़ आप यहाँ से अगर स्ट्रक्चर क्रिएट करें तो ये तीर का निशान जो है एक क्रिएट कर रहा है। यहाँ पर भी ये माउथ का स्ट्रक्चर भी हम कह सकते हैं, एक एरो का कर्सर का निशान भी हम देख सकते हैं बन रहा है। क्या यहाँ पर ऐसा बन रहा है? ऐसा बन रहा है? नहीं, बिल्कुल अपोजिट है ना। इन दोनों के बीच में जो ये आपके जो ये है, क्या नाम है आपका, ये जो दो पॉइंट है, ये यहाँ पर, यहाँ पे इन दोनों के बीचों बीच, इन दोनों के बीचों बीच, इन दोनों के बीचों बीच ये पड़ रहा है। अदरवाइज़ अगर हम देखना चाहें इसमें जो है इन दोनों ब्लैक स्पॉट, यानी एक ब्लैक और एक ब्लैंक स्पॉट के बीच में ये आ रहा है। अगर इसी की जगह पे हमारा ये स्पॉट आता तो हम ये कह सकते थे कि हाँ मे बी ये हमारा ऑप्शन हो सकता है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि बिल्कुल। और दूसरा तरीका क्या है, अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पर ये एक क्लॉकवाइज, पहले इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, फिर ब्लैक स्पॉट इस डायरेक्शन, फिर ऊपर की ओर होना चाहिए था। अगर इसमें ये समानता देखें तो पहले ये देखिए इधर की ओर, फिर देखिए दूसरा इधर की ओर, तीसरा देखिए इस डायरेक्शन में, मतलब रोटेशन भी देख सकते हैं। लेकिन हम मेनली हम किसके साथ जाएंगे? ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ आपको पता चल रहा है कि अगर ब्लैक स्पॉट यहाँ पर होता तो हमारा ऑप्शन ये सही होता, तीनों से मैच करता, अदरवाइज ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए, सब परीक्षा के दृष्टिकोण से पूछे गए प्रश्न हैं और इसीलिए जो है इन प्रश्नों को हमने सम्मिलित किया। देखिए, अब इसमें देखिए आप इन सभी में आपको डिफरेंस जो है, डिफरेंस आपको क्लियरली पता चल जाएगा। इन सभी में आपको बर्ड का स्ट्रक्चर दिया है, सब जगह पर आपको बर्ड का स्ट्रक्चर दिया है, सब जगह पर आपको, ठीक है ना। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर कि एक रैपेटाइल, ये सब जो है एक, ये तीनों जो है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये तीनों ये बर्ड से बिलोंग करते हैं, यानी चिड़िया के फेस से, चिड़िया के चेहरे से बिलोंग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखना चाहें तो ये एक रैपेटाइल है, यानी एक स्नैक है, और ये सब बर्ड हैं और ये एनिमल की कैटेगरी में आ जाएगा। दैट्स वाई ये ऑप्शन हमारा जो है सबसे अलग हो रहा है और ऑड वन आउट है ना। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेशन, ये फिगर अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेशन पे बेस्ड है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला और तीसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा। तीसरा प्रश्न आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। आपको देखना, यहाँ चिली है, ये साल्ट है और ये गरम मसाला है। तो आप कह सकते हैं कि जब हम वेजिटेबल सूप बनाएंगे, मान लीजिए वेजिटेबल
सूप अगर हम बना रहे हैं, मान लीजिए अगर हम वेजिटेबल सूप बना रहे हैं सपोज दैट, है ना, तो आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी आप बताइए। आपको मिर्ची की ज़रूरत, हनी की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, बिल्कुल नहीं, इसकी ज़रूरत हमको नहीं पड़ेगी। और साल्ट की ज़रूरत ऑब्वियसली पड़ेगी, गरम मसाला की ज़रूरत बिल्कुल पड़ेगी। जब भी हम वेजिटेबल बनाते हैं या वेजिटेबल सूप बनाते हैं, ग्रेवी बनाते हैं, तो हमको इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत, किनकी? गरम मसाला की, साल्ट की और चिली की रिक्वायरमेंट पड़ती है। लेकिन हम शहद का प्रयोग, है ना, शहद का प्रयोग इसमें नहीं करते हैं। दैट्स वाई ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन जो है हमारा, ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 के साथ हम चले जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। बार बार मेरा कहना है कि ऑड वन आउट के साथ जाइए, जो विषम है उनको देखिए, विषम के साथ आप जाइए। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए आप, बिल्कुल। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या आपको डिफरेंस पद मिलेगा। ये देखिए जो सर्कल आप देख रहे हैं ना, सर्कल सब जगह सिमिलर है, सब जगह पर सर्कल आपको मिल रहा है, लेकिन डिफरेंस कहाँ आ रहा है? डिफरेंस को देखने के लिए आप इस लाइन को देखिए, यहाँ पर, यहाँ पर, ये जिधर की डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में सर्कल है, जिस डायरेक्शन में सर्कल है उसी डायरेक्शन में ये 2 पॉइंट टिप, 2 टिप जो है वो भी इंडिकेट कर रहा है जिस डायरेक्शन में सर्कल इंडिकेट कर रहा है, यहाँ की तरफ, यहाँ की तरफ, यहाँ की तरफ, यहाँ की तरफ। लेकिन अगर हम कुछ पहले फिगर में देखें तो यहाँ पर ये तो इधर की तरफ इंडिकेट कर रहा है, लेकिन ये जो टिप हैं दोनों वो इधर की तरफ इंडिकेट, यानी सर्कल के सिमिलर डायरेक्शन में नहीं कर रहे हैं बल्कि उसके बैकवर्ड डायरेक्शन में इंडिकेट कर रहे हैं। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट। ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 32 देख सकते हैं आप, आपके सामने ये रहा, बिल्कुल। अब देखिए ये जो सी की तरह स्ट्रक्चर है, ये जो सी की तरह स्ट्रक्चर है, जो सर्कल है, सर्कल, बड़ा सर्कल और छोटा सर्कल, वो बिल्कुल इस तरह से है कि उसके ऊपर जो है उसके ऊपर ये वाला जो कर्व लाइन है, ये कर्व लाइन इस तरह से मिल रही है आपको। तीनों में आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। लेकिन अगर मैं बात करूँ इस वाले फिगर में, क्या आपको इस तरह मिल रहा है? छोटे सर्कल के ऊपर जो कैप बनी हुई है, इन तीनों में आपको मिल जाएगी, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। अदरवाइज़ अगर हम बात करें इस वाले फिगर की, यहाँ पर हमको वो चीज़ नहीं मिल रही है। यहाँ पे बड़े सर्कल, पहले बड़ा सर्कल है, पहले क्या है? बड़ा सर्कल है, बड़ा सर्कल, फिर छोटा सर्कल है, और उसके ऊपर ये जो कैप का स्ट्रक्चर इसके ऊपर, जबकि होना क्या चाहिए? पहले छोटा सर्कल होना चाहिए, पहले छोटा सर्कल होना चाहिए, फिर उसके बाद बड़ा सर्कल, फिर उसके ऊपर कैप का स्ट्रक्चर जो है इस तरह बनना चाहिए। और यही जो है क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर 2 में यही डिफरेंस है। दैट्स वाई ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। इसके साथ हम चले जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 33 की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो आपको क्या देखना है, आपको इन जो स्लीपिंग लाइन या स्टैंडिंग लाइन है, इन लाइंस को देखना है। यहाँ 1 2 3 4, यहाँ पर 4 हैं, अलग अलग बॉक्स में हमको काउंट करना है। इसमें शेप से कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए शेप बनाया हुआ है। 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ पर 5 लाइन्स हैं यहाँ पर, ठीक है ना, 5 लाइन्स हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं थोड़ा इसको इरेज करके फिर से करूँ। 1 2 3 4 5 लाइन यहाँ पर भी, 1 2 3 4 और 5 लाइन यहाँ पर भी हैं। मतलब 5 स्लीपिंग और स्टैंडिंग लाइन सब में हैं, दूसरे में भी, तीसरे में भी और इसमें भी। लेकिन अगर मैं बात करूँ इस वाले फिगर में 1 2 3
4, यहाँ 4 ही स्लीपिंग लाइन है। आप ध्यान से देखिए, इसमें काउंट करिए 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 और यहाँ 5 लाइन है। मतलब अगर हम कहें इस वाले फिगर में, इस वाले फिगर में और इस वाले फिगर में, इन तीनों में, मतलब ये वाले में और इस वाले फिगर में, इन तीनों में आपको एक सिमिलरिटी मिल रही है कि जो लाइन है जो उस शेप के अंदर ड्रा की गई हैं वो 5 हैं। सब में 5 5 मिल रही हैं। यहाँ भी 5, यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5, लेकिन सॉरी थोड़ा सा एरर हो गया, यहाँ भी 5, इस वाले शेप में भी 5, यहाँ भी 5, लेकिन अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ 4 ही लाइंस हैं। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट। ठीक है ना। ऐसे ही आसान प्रश्नों का समुच्चय है आपके सामने, कोई बहुत कठिन प्रश्न नहीं है आपसे पूछे जाएंगे, और सभी प्रश्न बिल्कुल चुनिंदा प्रश्न हैं और इसी तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। अब आप यहाँ से देखिए, आप यहाँ से देखिए पहले आराम से देखिए। एक बार यहाँ पर पहले ट्रायंगल है, पहले देखिए, पहले शेडेड पार्ट है। अगर मैं बात करूँ तो पहले देखिए शेडेड पार्ट, फिर ट्रायंगल, फिर सर्कल। पहले शेडेड पार्ट, फिर ट्रायंगल, फिर सर्कल। ठीक है ना। पहले आपका शेडेड पार्ट है मान लीजिए, ठीक है ना, या शेडेड पार्ट ना भी हुआ तो पहले ट्रायंगल है, पहले ये ब्लैंक पार्ट है, फिर ट्रायंगल है, फिर सर्कल है। लेकिन अगर यहाँ पर बात हम करें तो यहाँ के बाद जो है एक छायांकित भाग के बाद सर्कल है, फिर ट्रायंगल है, यानी ट्रायंगल सर्कल के बाद आ रहा है। आप यहाँ सभी जगह पर देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें हैं आपको, या इस डिफरेंस से आप समझिए कि अगर हम बात करें कि ये जो हर जगह पर आपको 3 चीज़ें मिल रही हैं, ये जो ट्रायंगल और सर्कल है, ये जो ट्रायंगल और सर्कल है, यहाँ पर ट्रायंगल और सर्कल है, ये चीज़ जो है आपको जिस रूप में मिल रही है सेम उसी रूप में ही पहले आपका आ रहा है कि क्या, पहले ट्रायंगल आ रहा है फिर सर्कल। यहाँ पर भी पहले ट्रायंगल फिर सर्कल, फिर यहाँ पर देखिए आप पहले ट्रायंगल फिर सर्कल। लेकिन यहाँ पर अगर हम फिगर नंबर 3 की बात करें तो पहले यहाँ पर आपका सर्कल, उसके बाद ट्रायंगल आ रहा है। ठीक है ना। बिल्कुल बिसाइड में अगर हम इस तरह से कहें कि अगर हम क्लॉकवाइज अगर हम चल रहे हैं, जैसे ट्रायंगल सर्कल, फिर उसके बाद यहाँ पर ट्रायंगल सर्कल, मतलब इस डायरेक्शन, पहले इधर फिर इधर फिर इधर, हम इस तरह से देख रहे हैं अगर, तो आप कह सकते हैं कि पहले ट्रायंगल फिर सर्कल, पहले ट्रायंगल। लेकिन यहाँ पर अगर आप बात करें तो यहाँ पर आप देखिए पहले सर्कल है फिर ट्रायंगल है। ऐसे अगर आप चलेंगे तो पहले ट्रायंगल फिर सर्कल, कहीं भी देखिए आप ट्रायंगल फिर सर्कल। यहाँ पर भी अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर देखिए पहले ट्रायंगल फिर सर्कल। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें किसी भी तरह से, यहाँ पहले सर्कल और पहले सर्कल फिर ट्रायंगल आ रहा है, या पहले ट्रायंगल फिर सर्कल पीछे आ रहा है। लेकिन जबकि यहाँ की बात करें अगर क्लॉकवाइज देखें तो यहाँ ट्रायंगल और यहाँ सर्कल आ रहा है। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट फॉर अस। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 35वां क्वेश्चन नंबर 35 में आप देखिए कि इन सभी में जो ब्लैक स्पॉट है, इसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, है ना। इसके बाद के क्वेश्चंस को अगले दिन डिस्कस करेंगे, है ना। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ जो ब्लैक स्पॉट है हर जगह पर, वो फिगर के, यानी अगर हम कहें कि ये है आपका, ये लाइन अगर बन रही है तो आप देख रहे हैं हर लाइन के बिल्कुल किस वाली डायरेक्शन में, लेफ़्ट में, लाइन के लेफ़्ट में ही आपका जो है ये जो ब्लैक स्पॉट है, ये ब्लैक स्पॉट है, ये बन रहा है। जबकि अगर मैं बात करूँ इस फिगर की, तो इस फिगर के बिल्कुल राइट में ये जो ब्लैक स्पॉट है, बन रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट फॉर अस, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपके लिए सही हो जाएगा। ठीक है ना। आज के लिए बेटा बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन पे। आपकी वीडियो ज़रूर लंबी रहेंगी और
पढ़ते रहिए, अच्छे से रहिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो बेटा।